सिंगापुर 1965 तक मलेशिया का इंतहाई पसमानदा इलाका होता था। जमीन दलदली, वीरान और बंजर थी। लोग सुस्त, बेकार और नालायक थे। ये सिर्फ 3 काम करते थे: बहरी जहाजों से सामान उतारते थे, चोरी चकारी करते थे, बहरी जहाजों से चूहे निकाल कर खाते थे, और बस। मलेशिया इनसे तंग था, लिहाजा बड़ा मशहूर वाकया है। तोंको अब्दुल रहमान के दौर में सिंगापुर ने आज़ादी मांगी और पार्लियामेंट के 126 अरकान ने सिंगापुर के हक में वोट दे दिए। बिल के खिलाफ एक भी वोट नहीं था। पार्लियामेंट का कहना था, हमने इन बेकार लोगों और दलदली जमीन को अपने पास रखकर क्या करना है, और यूं सिंगापुर आजाद हो गया। ये कुदरत की तरफ से सिंगापुर के लिए पहला तोहफा था। दूसरा तोहफा अल्लाह ताला ने इसे ली कोआन यू की शक्ल में दिया। ली कोआन सिंगापुर के वजीर आजम बने और इस शख्स ने इन दलदली जमीनों का मुकद्दर बदल कर रख दिया। 20 साल बाद 42 बाई 23 किलोमीटर की ये स्टेट दुनिया की कामयाब और तेजी से तरक्की करती रियासत बन चुकी थी। इसमें अमन भी था, खुशहाली भी, रोजगार भी, सरमाया भी और मुस्तकबिल भी। सिंगापुर दुनिया का पहला मुल्क था जिसने अक़वाम आलम को बताया, मुल्कों के लिए वसाइल नहीं, कुव्वते इरादी जरूरी होती है। मुल्कों को आबादी, हुनरमंदी, रकबा और तेल भी दरकार नहीं होता, इनमें बस आगे बढ़ने का इरादा होना चाहिए। ली कोआन यू एक पूरी यूनिवर्सिटी थे। इस शख्स ने 2 दहाइयों में पूरी कौम बदल कर रख दी। कैसे? इन्होंने 5 अहम काम किए। वजीर आजम ली ने सबसे पहले मुल्क में अमन कायम कर दिया, मजहब को जाती मसला बना दिया। आप मुसलमान हैं या सिख, ईसाई, बुद्ध या हिंदू, किसी को कोई गर्ज नहीं। मस्जिद के साथ चर्च, मंदिर और टेंपल बना दिया गया और ये ऐलान कर दिया गया, कोई शख्स किसी शख्स के मजहब के बारे में सवाल नहीं उठाएगा और एक मजहब का पैरोकार दूसरे मजहब की इबादत गाह में जा सकेगा और इस पर कोई एतराज करेगा और ना तबलीग। कानून की नजर में सबको बराबर कर दिया। मुल्क में कोई क्लास कल्चर नहीं था, किसी को किसी पर फौकियत नहीं थी, सब बराबर थे और हैं। मुल्क में हर किस्म के एहतजाज पर भी पाबंदी लगा दी और सड़कें, गलियां और बाजार हर कीमत पर खुले रहेंगे और कोई शख्स किसी के लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं बनेगा। ली कोआन यू ने चुन चुन कर अहल और ईमानदार लोग अहम ओहदों पर तैनात कर दिए और उन्हें काम करने का भरपूर मौका दिया। लोग आज भी 30-30 साल से अपने ओहदों पर बैठे हैं और काम कर रहे हैं। ईमानदारी का ये आलम है कि ली कोआन यू के 1.5 दर्जन मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स करप्शन के इल्जाम के बाद खुदकुशी कर गए। हुकूमत अहल लोगों को दूसरे मुल्कों से भी भर्ती कर लेती थी। मुझे साबिक सदर ममनून हुसैन ने एक बार बताया, मैं 1999 में गवर्नर सिंध था। ली कोआन यू दौरे पर आए, मैंने उन्हें खाने पर बुलाया। दावत के दौरान मैंने उनसे कहा, हम कराची पोर्ट को भी सिंगापुर की तरह डेवलप करना चाहते हैं, आप हमें कोई टिप दें। मेरी बात सुनकर ली कोआन यू देर तक हंसते रहे और फिर बोले, आप कैप्टन सईद से राब्ता करें, ये पाकिस्तानी भी हैं और कराची के शहरी भी हैं। हमने उनकी मदद से सिंगापुर पोर्ट डेवलप की थी। ममनून हुसैन ये सुनकर शर्मिंदा हो गए और ये देर तक ली कोआन यू की तरफ देखते रहे। ली कोआन यू ने अपना मुल्क पूरी दुनिया के बिजनेसमैनों के लिए खोल दिया। कोई कहीं से भी आ सकता था और मुल्क में काम कर सकता था, बस एक शर्त थी, उसके पास पैसा और तजर्बा होना चाहिए। मुस्लिम भारत के एक मुसलमान मुश्ताक अहमद ने 1971 में सिंगापुर में अल मुस्तफा स्टोर बनाया। ये अब एक तवील कम्प्लेक्स बन चुका है। मुश्ताक अहमद नेक नियत बिजनेसमैन है, मुनाफा कम और क्वालिटी ज्यादा पर यकीन रखता है, लिहाजा ये अब तक खरबपति बन चुका है और किसी ने आज तक इसे तंग नहीं किया। और ये यहाँ अकेला नहीं है, ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं और हर शख्स ने मुश्ताक अहमद की तरह तरक्की भी की और ये दूसरों के लिए रोशन मिसाल भी बना। चार्ली कोआन यू ने तालीम और हुनर पर खसूसी तवज्जो दी। सिंगापुर के तालीमी इदारे महज तालीमी इदारे नहीं हैं, ये हुनरमंद और अहलियत की लेबॉर्ट्रियां हैं। लिहाजा यहाँ जहाँ एक तरफ 96% लोग तालीम याफ्ता हैं, वहाँ ये हुनरमंद भी हैं, ये खुद भी कमा रहे हैं और मुल्क को भी कमा कर दे रहे हैं। ली कोआन यू ने पूरी कौम को तहजीब भी सिखा दी। इसका आगाज शख्सी सफाई से किया गया, लोगों को टॉयलेट इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया गया। मुल्क में मुस्लिम शावर और टॉयलेट पेपर लाजमी करार दे दिया। हाथों की सफाई को कानून बना दिया। सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें आज भी आप अगर किसी सड़क या अवामी जगह पर थूकते, पान की पैक गिराते या नाक साफ करते पकड़े जाएं तो आप सीधे जेल जाएंगे। लिहाजा आपको पूरे मुल्क में कोई शख्स गला साफ करता या थू थू करता दिखाई नहीं देगा। आप ये जानकर भी हैरान होंगे, इस पाबंदी के बाद अब सिंगापुर के लोगों में थूकने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई है। मजीद ली कोआन यू का ख्याल था, सिगरेट, पान और चिंगम गंद फैलाते हैं, लिहाजा उसने इन पर भी पाबंदी लगा दी। सिंगापुर में सिगरेट बहुत महंगा है और पीने के लिए जगह भी मुख्तस हैं। अगर कोई शख्स इनके अलावा किसी जगह हाथ में डब्बी या सिगरेट पकड़कर खड़ा हो तो उसे पुलिस पकड़ लेती है। च्युइंगम पर आज भी पाबंदी है, आप मुल्क में च्युइंगम ला भी नहीं सकते। ली कोआन यू ने पूरे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया। सिंगापुर में हाईवेज, मेट्रोज और पुल उस वक्त बने जब मशरिक में इनका तस्वुर भी नहीं था। पूरे मुल्क में पीने का साफ पानी हुकूमत सप्लाई करती है, आप किसी भी टूंटी का पानी पी सकते हैं। मैंने ILO की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में 48 ममालिक के वफूद आए थे, लेकिन किसी के मेज पर पानी की बोतल नहीं थी। पानी
के जग थे और ये जग अमला टूटी से भरकर रखता था। होटलों के अंदर भी टूटियां लगी हैं। एयरपोर्ट के बिजनेस लाउंजेस में भी पानी की बोतलें नहीं होती। बिजली और गैस की लोड शेडिंग का तस्वुर तक नहीं, ताहम वसाइल की बचत जरूर की जाती है। फालतू लाइट और जलता हुआ चूल्हा गुनाह समझा जाता है। हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं और पाकिस्तानी मुसलमानों की ये खास निशानी है, हम मानते नहीं हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे में तारीखी फिक्रा कहा था। मैं इस फिक्रे को काबिल हजम बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी तहरीफ कर रहा हूँ। यूसुफी साहब ने लिखा, मुझसे एक अरबी ने कहा, भाई मुसलमान हम भी हैं लेकिन आप लोग कुछ ज्यादा ही खिसक गए हैं। ये बात 100% दुरुस्त है। हम लोग हकीकतन खौफनाक हद तक खिसके हुए हैं, लिहाजा हमने अपने मुल्क और अपनी दोनों की मत मार दी है। मैं अब तक 105 मुल्क फिर चुका हूँ। आप यकीन करें, मुझे किसी मुल्क में पाकिस्तान जितना पागलपन दिखाई नहीं दिया। मुझे कोई कौम अपने आप को इस तरह फांसी देती और अपनी ही लाश को सड़कों पर घसीटती नजर नहीं आई। आप यकीन करें, हम तबाही और खुदकुशी की खौफनाक मिसाल हैं। हम एटमी ताकत भी हैं और भिखारी भी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी फौज के मालिक भी हैं और हमसे मुल्क भी नहीं चल रहा, और हम मुसलमान भी हैं और जाली आबे जमजम भी बेच रहे हैं। चनाचा मैं खुलकर अर्ज कर रहा हूँ, हमने अगर अब ब्रेक ना लगाई तो हम साल भी नहीं निकाल सकेंगे। हम मिनल हैसुल कौम मुनाफिक हैं, हम मजहबी तौर पर भी मुनाफिक हैं। हम अल्लाह और रसूल का नाम लेकर दूसरों को कत्ल तक कर देंगे, लेकिन रसूल और अल्लाह का कोई भी हुक्म नहीं मानेंगे। लिहाजा मेरा पहला मशवरा है, प्लीज मजहब को जाती मसला बना दें, दूसरों के अकायद पर एतराज और मजहबी त्योहारों के दौरान सड़कें बंद करने पर पाबंदी लगा दें और लाउड स्पीकर बैन कर दें। पूरे मुल्क में मिस्र, तेमनस, मोरक्को और उज़्बेकिस्तान की तरह एक वक्त में अजान और नमाज हो, कुरान मजीद तर्जमे के साथ शाया हो, खुतबा हुकूमत जारी करे, मसाजिद कोई भी बनाए लेकिन ये चलें हुकूमत की निगरानी में और अकायद के बजाय अवाम को मस्जिद में मजहब के सकाफती और अखलाकी पहलू सिखाए जाएं। दूसरा मशवरा, मुल्क को हर किस्म की तजारत, सनतकारी और सरमायाकारी के लिए खोल दें। दुबई, सिंगापुर और तुर्की की तरह दुनिया भर के सरमायाकारों को आने दें और काम करने दें। किसी से रकम के बारे में ना पूछें। ये याद रखें, सियाहत दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, आप इस पर तवज्जो दें। कराची से ईरान के बॉर्डर तक 1500 किलोमीटर कोस्टल लाइन है, आप ये यूरोपीय मुल्कों को दे दें। ये यहाँ टैक्स फ्री यूरोपीय शहर बनाएं और चलाएं, हुकूमत रास्ते में कोई रुकावट खड़ी ना करे। और चौथा मशवरा, मेहरबानी फरमाकर मुल्क में इस्तेहकाम पैदा करें। फौज तमाम सियासतदानों को बिठाए, 30 साल का प्लान बनाए और इसके बाद जो इस प्लान की खिलाफ वर्जी करे उसे पकड़कर उल्टा लटका दें। ये मुल्क इसके बगैर चल नहीं सकेगा। हमें ली को आंजूज बनना पड़ेगा। खुदा की पनाह 683 मुरबा किलोमीटर के सिंगापुर के मालियाती ज़खायर $250 बिलियन हैं और हम एटमी ताकत होते हुए भी $1 बिलियन के लिए कशकोल लेकर फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। हम पागलपन के इस लेवल पर चले गए हैं जहां इंसान लज्जत लेने के लिए खुदकुशी तक कर जाता है। चनाचा खुदा खौफी करें और आंखें खोलें और देखें कि हम बर्बाद हो चुके हैं।